हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है माय यूट्यूब चैनल होप क्लासेस के अंदर। जो हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वंस वी शुड रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक अकाउंटिंग प्रोसेस, और उसके जो स्टेप्स हैं उन्हें एक बार याद कर लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि वो टर्म्स कैसे हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में यूटिलाइज करेंगे ये देखेंगे। ओके, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था अकाउंटिंग प्रोसेस का, उसके स्टेप्स थे 7 स्टेप वर देयर। द फर्स्ट वन वाज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेकंड वन वाज योर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड वन वाज योर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, और रिकॉर्ड किस में कर रहे थे हम, जर्नल में। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग यू हैव टू डू द क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन है उन्हें एक जगह में रिकॉर्ड करना, इट इज कॉल्ड योर क्लासिफिकेशन। और जहां हम क्लासिफाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। देन आफ्टर दैट यू विद द लेजर यू हैव टू प्रिपेयर द समरी के अंदर क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर 3 स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट आपको बनानी है। आफ्टर दैट यू हैव टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। आपको एक रिजल्ट निकालना है, आपको एनालिसिस करना है, स्टडी करना, स्टडी करने के बाद आपको कंक्लूजन पे पहुंचना है, एक रिजल्ट आपको निकालना है। एंड एट लास्ट यू हैव टू कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द वेरियस यूजर्स। आपको उसको यूजर्स के साथ में कम्युनिकेट करना है। तो हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमने करी, इसके जो स्टेप्स थे, इन स्टेप्स की हेल्प से हम इसके मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे आज की टॉपिक की तरफ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ओके। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में चलते हैं हम। देखिएगा डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से लिखी हुई है, बिकॉज यू नो वेरी वेल दिस डेज वी पीपल आर एट होम एंड देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज। आई डोंट हैव मार्कर एंड डोंट हैव व्हाइट बोर्ड, so we are taking a paper of this bond paper, and with the sketch pens I am trying to explain you each and everything. Hope you will cope up with me. Okay, so I think we should start. Meaning of accounting, already done here. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. मीनिंग क्लियर हुआ? अकाउंटिंग इज द आर्ट, एक आर्ट है, कला है, किसी काम को करने का तरीका होता है, ठीक है। तो जो भी हम अकाउंटिंग करें उसने कहा एक अच्छा एक कला है, एक तरीका है इसको करने का, इसके लिए भी कुछ स्किल्स की होने की जरूरत है। आर्ट और किस चीज की कला है? रिकॉर्डिंग, जो ट्रांजेक्शन हो रही है उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, और आफ्टर दैट एक समराइजिंग, उनकी समरी तैयार करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। उनको इस तरीके से समराइज तैयार करना, रिपोर्ट इस तरह से आपको तैयार करने की थर्ड पार्टी के लिए वो इजिली अंडरस्टूडेबल हो। ओके, इजिली क्या हो, अंडरस्टूडेबल हो। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो किस टर्म में होंगी, आपकी मॉनेटरी टर्म्स में होंगी। ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उनका मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल होना चाहिए, उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, आपने जो भी समराइजिंग कही, समराइजिंग करने के बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया, और जो भी रिजल्ट आपका आया उस रिजल्ट को आपको कम्युनिकेट करना है यूजर्स के साथ में। इट इज योर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर, होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। तो फीचर्स है, द फर्स्ट वन, ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनका कैरेक्टर कैसा होगा, फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब उनकी वैल्यू का आपको पता होना चाहिए कि ये जो एसेट्स है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, या जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना है। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपको जो भी आपके ट्रांजेक्शन है, अगर आपको उसकी मॉनेटरी वैल्यू का पता नहीं है तो उसे यहाँ पे रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। और द सेकंड फीचर इज सेम, ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। केवल मनी टर्म में जो ट्रांजेक्शन होंगी उन्हें ही बुक्स में क्या है, रिकॉर्ड किया जाएगा। या हम ये बोल सकते हैं कि उन ट्रांजेक्शन को जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है उन्हें हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड फीचर इज हियर, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल द ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड। जो भी ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड की है, अब रिकॉर्डिंग किस में होती है, जर्नल में होती है। जर्नल में आपने रिकॉर्ड किया तो उसके बाद हमें पता है कि फोर्थ स्टेप पे हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है उसका, ठीक है ना। जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं उन्हें आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन क्या आपका, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। जो ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर की है उनको एक ग्रुप में एक जगह एक साथ रखना इन अ सेपरेट अकाउंट नोन एज लेजर, और उन्हें एक सेपरेट अकाउंट में हम लिखेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। सपोज आपने साल भर में फाइनेंशियल ईयर में आपने जितनी परचेज किया उन सारी परचेज को एक जगह में रिकॉर्ड करना, ठीक है। आपने जितना सेल किया उन सारी सेल्स को एक जगह में रिकॉर्ड करना, ठीक है। आपने जितनी सैलरी दी, आपने जितना वेजेस दिया है, आपने कमीशन पे किया है, रेंट पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी का पे किया है,
ठीक है, जो भी आपने सेल परचेज किया है, जो भी एक्सपेंसेस हैं या फिर जो भी इनकम आपको रिसीव हुई है, उन सबको हमने एक जगह में रिकॉर्ड करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ फीचर इज हियर समराइजिंग। Summarizing is the art of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other users of such data. समराइजिंग है, समराइजिंग के हम समरी तैयार करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। अब उससे क्या है, ये भी आर्ट है किस प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा, जो आपने क्लासिफिकेशन किया उस डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करना कि अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट अदर यूजर्स, कि दूसरे यूजर्स के लिए बेनिफिशियल हो और मैनेजमेंट को भी उसको देखते ही समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है। और जो भी रिपोर्ट है, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि थर्ड पार्टी को वो इजिली क्या है समझ में आ सके, ठीक है। जो भी आपने समरी तैयार की है अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। Fifth feature is your interpretation of the result, means presentation of result of business in such a manner that the parties interested in the business can have full information about the profitability and the financial position of the business. आप इंटरप्रिटेशन करना है, आपको स्टडी करना है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन के अंदर आपने एनालिसिस करना है, जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट के ऊपर आप एक स्टडी करेंगे। उसने कहा जो भी प्रेजेंटेशन आपने रिजल्ट आपने तैयार किया है, जो भी प्रेजेंटेशन आपने दिया है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी पार्टी इंटरेस्टेड है बिजनेस में कैन हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, उन्हें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट है तो कितना प्रॉफिट बिजनेस को हो रहा है, ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपकी वो मतलब ईयर टू ईयर बढ़ रही है या इसमें कोई कमी आ रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स और बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो ये था आपका फिफ्थ फीचर इंटरप्रिटेशन की। जो भी आपने रिजल्ट्स तैयार किए हैं, रिजल्ट इस तरीके से आपको तैयार करना है कि पार्टीज को इजिली उन्हें अंडरस्टैंडेबल हो कि हाँ भाई हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, जिस बिजनेस से हम जुड़े हैं प्रॉफिट में चल रहा है, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है। सिक्स्थ फीचर इज हियर अकाउंटिंग एट्रीब्यूट ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स, कि जो भी अकाउंटिंग के जो भी ट्रांजेक्शंस हैं, जो भी आपने स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, जो भी आपने एंड रिजल्ट निकाला है, कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है, आपको उसे कम्युनिकेट करना है यूजर तक, वो पूरा यूजर तक जाना चाहिए। यूजर्स को कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिस कंपनी के जिस फर्म के साथ में वो जुड़े हुए हैं उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, किस कंडीशन में वो चल रही है, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस किया था उन सारे ही प्रोसेस को मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर अकाउंटिंग प्रोसेस तो आपको सेम पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, एट्रीब्यूट्स पूछे जाएगा तब भी यही पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा तब भी आपको यही पॉइंट्स क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। तो एक बार हम फिर देख सकते हैं इसमें कि इस टॉपिक के अंदर हमने कैसे सारे पॉइंट्स को लिया, ठीक है। जैसे आपका था फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो ट्रांजेक्शन उन्हें रिकॉर्ड करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस में करते हैं, हम जर्नल में करते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करना है, आपको क्लासिफिकेशन करना है। ये भी स्टेप में आया था आपका, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद यू हैव टू प्रिपेयर द समरी, और समरी इस तरीके से होनी चाहिए कि सबके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और यूजफुल हो। फिर था आपका इंटरप्रिटेशन करना है, एनालिसिस करना है। जो भी रिजल्ट्स आपने निकाले उसके ऊपर आपको स्टडी करनी है, एक कंक्लूजन आपको निकालना पड़ेगा। एंड एट लास्ट यू हैव टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स, आपको रिजल्ट्स को यूजर के साथ में कम्युनिकेट करना है। तो ऑलरेडी हमने सारे पॉइंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस में डिस्कस किए थे। होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और जो भी ये नोट्स हैं मैं चैप्टर कंप्लीट होने पे सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहीं पे, इनके जो पीडीएफ फाइल बना के आपको अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपको स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड if you are happy with these efforts, so just please like and subscribe and press the bell icon. Thank you so much.